ये मेरे पास क्वाड्रेट है, इसे क्वाड्रेट बोलते हैं। और ये जो क्वाड्रेट है ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मतलब कि हाफ मीटर स्क्वायर का है। क्वाड्रेट 1 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग को सैंपल स्टडी करने के लिए क्वाड्रेट है, इसी को क्वाड्रेट बोलते हैं। और क्वाड्रेट को हम लोग जब रखते हैं तो क्वाड्रेट फर्स्ट, जैसे यहाँ हम लोग रखेंगे तो ये क्वाड्रेट फर्स्ट हो जाएगा। द एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेट मेथड। इसका मतलब ये होता है कि क्वाड्रेट मेथड की सहायता से पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी का अध्ययन करना। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है जनसंख्या घनत्व और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी मतलब होता है जनसंख्या आवृत्ति। अब इसका हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं, तो इसके लिए क्वाड्रेट होता है। और क्वाड्रेट जो है वो हमारे पास जो है 1 मीटर स्क्वायर का वो क्वाड्रेट होता है। उस क्वाड्रेट को हम लोग क्या करते हैं, कहीं रखते हैं, और रखते हैं वहां पर हम लोग क्या मिलता है, प्रजाति मिलता है। तो कोई भी प्रजाति मिल सकता है, वो प्राणियों का हो सकता है, वो पौधों का हो सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ एनिमल्स को रख रहे हैं। टर्मिट है, अंट है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है। कुछ ग्रास के बारे में रख देंगे जो कैरोट ग्रास बोलते हैं, गाजर घास बोलते हैं, और जो है दूब घास वगैरह बोलते हैं, और जो कई प्रकार के अलग अलग जो घास है वो सबको हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसके लिए जो मेन जो प्रॉब्लम आता है वहां पर हम लोग जाएंगे। इसकी जो डाटा किस प्रकार से भरा जाता है वहीं पर मैं बात करूंगा। तो डाटा भरने के लिए इसके लिए ऑब्जर्वेशन टेबल होता है। और जो ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए कि सबसे पहले जो है इधर सीरियल नंबर रखा जाता है, और सीरियल नंबर रखने के बाद जो है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म रखते हैं, मतलब कि उस प्रजाति का नाम, कि वह जो स्पीसीज है, प्रजाति, उसका क्या नाम है वो रखा जाता है। यहाँ पर रखते हैं क्वाड्रेट स्टडी रखते हैं, मतलब जितने में क्वाड्रेट की अध्ययन की गई है क्वाड्रेट स्टडी को रखा जाता है। और क्वाड्रेट मान लेते हैं कि 5 जगह हम लोग क्वाड्रेट रखने वाले हैं, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, अलग अलग क्षेत्र में 5 जगह रखने वाले हैं। तो 5 क्वाड्रेट करेंगे। यदि 10 जगह क्वाड्रेट रखने वाले हैं तो 10 क्वाड्रेट लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए कि इस प्रकार से हो गया। अब अगले यहाँ पर जो हम लोग रखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन क्वाड्रेट स्टडी, मतलब कि क्वाड्रेट जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 5 जगह में, तो कुल क्वाड्रेट की संख्या में 5 क्वाड्रेट की संख्या में टोटल ऑर्गेनिज्म उस प्रजाति का कितना मिला उसको यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि टर्मिट है, यहाँ पर टर्मिट है, ये मान लेते हैं कि व्हाइट टर्मिट हो गया। तो टर्मिट जो है क्वाड्रेट फर्स्ट में 5 पाया गया है, क्वाड्रेट सेकंड में 10 पाया गया है, क्वाड्रेट थर्ड में 5 पाया गया है, फोर्थ में जो है 10, और जो क्वाड्रेट 5 में 10 पाया गया है, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना हो गया, 40 हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है या फिर टोटल नंबर ऑफ प्रजाति की संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर समझना है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर, मतलब कुल क्वाड्रेट की संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है, बात समझना है, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि अध्ययन तो हम लोग 5 क्वाड्रेट को लेके कर रहे हैं, लेकिन 5 में से जो है 5 में मिले क्या, बस वही चीज है कि 5 में यदि 5 में यदि प्रजाति मिले हैं तो उसकी संख्या लिखा जाता है। इसमें बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर, मतलब कि क्वाड्रेट की संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ 5 हो जाएगा। अब पॉपुलेशन डेंसिटी जब निकालेंगे तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला ही है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बटे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, और अध्ययन कितना में किया गया है, कितना में किया गया है बताते जाओ, 5 में किया गया है ना। तो क्या हो जाएगा 40 बटे 5, तो कितना हो जाएगा, टर्मिट का जो डेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पर टर्मिट का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो डेंसिटी निकालने की बात हो गया। अब दूसरी बात समझिए, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है उसी का। तो टर्मिट का पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है कि फ्रीक्वेंसी में किसको समझना है, कि यहीं पर समझना है कि कितने में, इसका फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंसी का वो समझ लेते हैं कि एफ फ्रीक्वेंसी बराबर टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट इन विच स्पीसीज ऑकर, मतलब कि क्वाड्रेट की कुल संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है, ठीक है, उसको ऊपर रखा जाता है। तो 5 में प्रजाति पाई गई इसलिए 5 ऊपर रख लिए हम लोग, ठीक है ना। और दूसरी बात जो है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेट स्टडी, जितना जब क्वाड्रेट में अध्ययन किया गया है तो उसको 5 को नीचे रख देंगे। 5 जगह हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, इसलिए 5 को नीचे कर देंगे, इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो 5 जो कट गया जो है इसकी फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 100%। यदि 5 जगह क्वाड्रेट स्टडी कर रहे हैं और 5 जगह प्रजाति मिल गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कितना, 100%। बात समझ में आ रहा है। हाँ, दूसरी बात समझिए। अब यहाँ पर समझिए कि रेड अंट की हम लोग बात करेंगे। रेड अंट की बात करेंगे
लाल कलर का चींटी होता है, उसके हम लोग एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। तो रेड कलर की जो चींटी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना पाया गया, 10 पाया गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 5 जगह, थर्ड में 5 हो गया, फोर्थ में 5 हो गया, पांचों में एक भी नहीं मिला। बात को यही समझना है कि 5 जगह की क्वाड्रेंट की हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन 5 जगह में से केवल 4 जगह मिला इसमें। बात समझ में आ रहा है ना जी? 4 जगह मिला, तो यहाँ पर 4 जगह मिला है। तो क्योंकि यहाँ पर तो देखो क्या लिखा हुआ है कि कुल प्रजातियों की संख्या जिसमें पूरा में जो स्टडी किया गया है, तो यहाँ पर पूरा में स्टडी किया गया तो 25 यहाँ पर है। ठीक है कि 5 जगह जब स्टडी किए, 5 जगह स्टडी किए, मतलब किसमें मिला या नहीं मिला उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से क्वाड्रेंट में मिला या नहीं मिला उसकी बात नहीं कर रहे हैं। 5 जगह हम लोग स्टडी किए, 5 जगह जब स्टडी किए तो कितना कुल संख्या मिला उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना मिला यहाँ पर 25 मिल गया। अब 25 जब मिल गया तो अब दूसरी बात समझिए कि यहाँ पर जो है कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच स्पीसीज ऑकर, इसको एक बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि कुल क्वाड्रेंट की संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है। 5 जगह अध्ययन करे और 4 जगह मिला। ठीक है, 5 जगह अध्ययन करे और 4 जगह मिला, तो इसलिए यहाँ पर 4 लिखे। बात समझ में आ गया जी? मतलब कि क्वाड्रेंट की संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है 4 जगह में पाई गई है। बात ठीक है ना जी? अब देखिए कि अब इसका पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 25/5 होगा यहाँ पर, 25/5। ठीक है, तो इसका पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कि रेड अंट का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी 5 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसकी हम लोग पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी में हम आ जाएंगे। तो पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी में जब आ जाएंगे तो यहीं पर समझना है कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा। अब समझिए कि पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी में करता क्या है, फ्रीक्वेंसी बराबर मतलब कि जिसमें क्वाड्रेंट, उन क्वाड्रेंट की संख्या जिसमें प्रजाति पाई गई है। तो कितने क्वाड्रेंट में प्रजाति पाई गई है, 4 होगा ना, ऊपर 4 लिख देंगे और अपॉन जो है टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट स्टडी, नीचे में कितना क्वाड्रेंट की अध्ययन करे हैं 5, तो 4/5 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग 4/5 गुणित 100 को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। बस समझ में आ गया? ये 2 मैं केवल एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, आप लोग को इसी प्रकार से अलग अलग प्रजाति का बना लेनी है। तो इसी प्रकार सेंटीपीड, मिलीपीड, कैरोट ग्रास का और वहाँ पर समझना है कि जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो कौन कौन से घास मिल सकता है। ये मेरे पास क्वाड्रेंट है, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। और ये जो क्वाड्रेंट है ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, मतलब कि ½ मीटर स्क्वायर का है। क्वाड्रेंट 1 मीटर स्क्वायर का भी हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग को सैंपल स्टडी करने के लिए क्वाड्रेंट है, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट को हम लोग जब रखते हैं तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, जैसे यहाँ हम लोग रखेंगे तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो जाएगा। अब क्वाड्रेंट फर्स्ट में देखिए कि कौन कौन से ग्रास यहाँ पर है। तो जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे कि ब्रॉड लिप स्पेक्ट्रम देख रहे थे, तो जैसे कि ब्रॉड लिप स्पेक्ट्रम जो ये जो ग्रास है इसकी संख्या कितनी है वो नोट कर लिए सब। हाँ, अब दूसरा जो है इसको बोल रहे थे ये क्या है, बरियारी। अब बरियारी की संख्या यहाँ पर देखो कि यहाँ पर 3 दिख रहा है, इस संख्या 3 नोट कर लो। अगला जो हो जाएगा ये जैसे कि यहाँ पर दुब घास दिख रहा है, दुब ग्रास की संख्या काउंट करना पड़ेगा, तो एक एक को निकालना पड़ता है। मान के चलते हैं यहाँ पर जो है 100 मिल गया, दुब घास 100 मिल गया। कुछ गाजर घास है, गाजर कैरोट बोलते हैं, उसकी संख्या लिखना है। वही से क्वाड्रेंट के क्षेत्र में कितना है। तो प्लांट की स्पीसीज हो गया, इसी प्रकार से प्लांट की कुछ और भी स्पीसीज यहाँ पर मिल जाएगी, जैसे कि साइनोडोन, डॉक्टिलॉन वो मिल जाएगा, और अगुस्टिन ग्रास वो मिल जाएगा, क्राउन ग्रास, स्कच ग्रास मिलेगा, फिंगर ग्रास मिलेगा, जोसिया हो जाएगा, और प्रोसोबिलस हो जाएगा, बेंड ग्रास हो जाएगा, कॉमन कॉच हो जाएगा, और पैम्पस ग्रास हो जाएगा। और जिसको हम लोग सामान्य नाम जानते हैं उसका सामान्य नाम भी लिख लेंगे। तो इस ग्रास का इस प्रकार से हम लोग नाम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रास ही मिलेगा ना, कोई बड़ा कोई ट्रीज वगैरह तो नहीं मिलना है, दूसरी जगह छोटा मोटा पेड़ वगैरह मिल सकता है ना। अब देखिए कि ये तो प्लांट वाली बात होगी। अब जो है एनिमल्स वाला बात हो जाएगा कि एनिमल्स में क्या क्या है। तो बारीक से हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ कि देखिए कि यहाँ पर थोड़े से नीचे आएंगे तो अर्थवर्म मिल सकता है। अर्थवर्म मिलेगा कि नहीं, अर्थवर्म मान के चलो कि 10 मिल गया तो 10 की संख्या लिखेंगे, उसी में नेक्स्ट स्पीसीज हो जाएगा अर्थवर्म, और उसका जगह 10 हो जाएगा। अब देखिए कुछ यहाँ अंट भी दिखाई पड़ रहा है, चींटी दिख रहा है ना, चींटी यदि दिख रहा है तो कौन से प्रकार का चींटी है वो चींटी लिखेंगे। सेंटीपीड मिलेगा, सेंटीपीड लिखेंगे, और जितनी संख्या मिलेगा वो लिखेंगे। अर्थवर्म, केचुआ वो मिलेगा।
और यहाँ पर जो भी चीज़ें हम लोग को मिल रही है, जो भी स्पीसीज मिल रही है, सभी स्पीसीज का नाम हम लोग लिखते जाते हैं और कितनी संख्या में मिली है वो लिखते जाते हैं। वो संख्या में लिखने के बाद ये क्वाड्रेट फर्स्ट की स्टडी हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। क्वाड्रेट सेकंड में जाएंगे। क्वाड्रेट सेकंड में जैसे ये मान के चलते हैं कि क्वाड्रेट सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। देखो क्वाड्रेट सेकंड में अब अंतर क्या है, हम अंतर जो है अंतर ये आ जाएगा कि इसको बोलते हैं बरियारी बोलते हैं। ठीक है, बरियारी की संख्या ज़्यादा हो गया है और इसी प्रकार से जो ब्रॉड लीफ उसका जो कम संख्या हो जाएगा। और जो है दूसरा अगला जो है जो गाजर ग्रास है वो इक्का दुक्का यहाँ पर मिलेगा और दूब घास वो भी कम मिलेगा। इस प्रकार से यहाँ पर अंतर आ जाएगा। यही डाटा हम लोग को तीसरे पे रखना है और तीसरा क्वाड्रेट हम लोग का जैसे ये हो जाएगा। तीसरा क्वाड्रेट ये रहेगा तो यहाँ पर पेड़ का कुछ हिस्सा दिख रहा है तो यहाँ पर जो है बेर दिखा ना, इसमें बेर वेराइटी यहाँ पर प्लस हो जाएगा, है ना, बेर वेराइटी प्लस हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेट में मतलब क्वाड्रेट नंबर ये थर्ड में जो बेर मिलेगा तो बेर को यहाँ पर जोड़ेंगे। ठीक है, और कुछ स्पीसीज जैसे हम लोग नहीं जान रहे हैं, मान के चलते हैं कोई नया स्पीसीज हम लोग को मिल गया, नया प्रजाति मिल गया, उस नया प्रजाति का नाम हम लोग नहीं देते हैं तो हम लोग इस प्रकार से कलेक्ट कर लेते हैं और कलेक्ट करने के बाद लैब में लेके जाएंगे और लैब में ले जाने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, पहचान करते हैं उसको, या तो जो रिसर्च जो उस विषय के विशेषज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेते हैं, इंटरनेट से इसके जो बुक है उससे देखने के बाद उस अननोन स्पीसीज का नाम ज्ञात करते हैं। और मान के चलो कि इस प्रकार के अध्ययन में कुछ हम लोग को नया प्रजाति मिल गया तो जो खोज करता है उसके नाम से साइंटिफिक नेम दिया जाता है और जो है उस प्राणी का चाहे उस प्लांट का खोज का जो श्रेय है उस रिसर्चर को जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी रिसर्च हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गया सबको? हाँ, और रही बात की पॉपुलेशन डेंसिटी का, पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन का मतलब ही होता है पॉपुलेशन इज द ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज और स्पीसीज ग्रुप विच इज लिव इन सेम जियोग्राफिकल एरिया एंड कैपेबल फॉर इंटरब्रीड। इसका मतलब होता है कि उन जीव जंतुओं के संख्या को पॉपुलेशन कहते हैं जो एक समान दिखाई पड़ते हैं, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन में रही बात कि मनुष्य की पॉपुलेशन हो जाएगा, किसी दूसरे प्रजाति के पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है, पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा पाडस, पैंथरा जो है टाइग्रिस हो गया, उसकी पॉपुलेशन हो गया, डियर की पॉपुलेशन हो गया। उसी प्रकार कोई छोटे इंसेक्ट हो गया, सेंटीपीड, मिलीपीड, ये सब की पॉपुलेशन हो गया, क्लेरिस बट्राकस, ये सब स्पीसीज का पॉपुलेशन हो गया। जैसे तुलसी दिखाई पड़ रहा है उसका साइंटिफिक नेम है ऑसिमम सैंचम हो गया, उसका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग प्रजातियों का एक पॉपुलेशन होता है। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन की हम लोग इस प्रकार से स्टडी कर लेते हैं। 20% नहीं होगा, देखो फिर मिस्टेक कर रहे हो, डेंसिटी परसेंट में नहीं होगा, डेंसिटी नहीं होगा परसेंट। ठीक है, तो उस पॉपुलेशन की मान के चलते हैं कि इस ब्रॉडलीफ स्पेक्ट्रम इसकी जो है पॉपुलेशन डेंसिटी 20 होगा। ठीक है, 20 होगा और 10 में यदि 10 जगह पाया गया है ये स्पीसीज तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 100%। ठीक है, 100% हो जाएगा। और 10 में से 9 जगह पाया गया तो कितना हो जाएगा, 90% होगा फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ रहा है? डेंसिटी पॉइंट में हो सकता है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो परसेंट में होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी भी करते हैं। जो जनगणना होता है ना, तो घर घर आके पूछा जाता है कि आपके घर में महिला कितना है, पुरुष कितना है, कितना बच्चे हैं, इतनी उम्र से अधिक वाले कितने हैं। जब इस प्रकार से अध्ययन किया जाता है तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व वो लोग बताते हैं कि 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में कितना भारत की पॉपुलेशन है।